दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं, चले जाते हैं, तकरीबन 27 से 30 घंटे भारत में रहते हैं, ऐसी कुछ। और भारत में उनका काफ़ी वेलकम होता है। ये सारे की सारी जो वेलकम है, मोदी जी का एयरपोर्ट में जाना, फॉर्चूनर में बैठना, ये सब कवर हो चुका है। आपने एक बात नोट करी, और मैं ये कहता चला आ रहा हूँ पिछले 2 दिन से लगातार दर लगातार कि यार अमेरिका ने कुछ बोला नहीं बीच में। ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका कुछ बीच में ना बोले? ऐसा कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से रिएक्ट ना करे? ये हुआ क्या है आखिर? यूरोप भी चुप है। यूरोप जिसको कहते हैं कि आंगन में, लगभग आंगन में लड़ाई चल रही है, मिलियन से ज्यादा लोग, यानी कि 10 लाख 15 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं पिछले 4 साल में। यूरोप कुछ नहीं बोल रहा। एक आर्टिकल लिखा छोटा सा, यूके के हाई कमिश्नर ने, जर्मनी और फ्रांस के एम्बेसडर ने मिलकर, तीनों ने मिलकर भाई एक आर्टिकल लिख दिया। दैट्स इट। वो मीडिया में कोट हुआ, आर्टिकल मर गया। ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल आर्टिकल नहीं था। बस ये कि भारत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, बुरा आदमी है पुतिन वगैरह। ये अचानक क्या हुआ? अमेरिका ने रिवर्स गियर क्यों डाल दिया? दोस्तों, आज मैं कैप्सूल में आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि अमेरिका ने रिवर्स गियर मारा क्यों, इनके दिमाग में चल क्या रहा है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ना डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है कि बारिश हो तो ट्वीट कर देता है या ट्रूथ सोशल पे डाल देता है, सूखा पड़े तब उसका कोई ओपिनियन है, कोई कुछ बोले, रिपोर्टर बोले तो उसके बारे में कोई ओपिनियन है, कोई न्यूज नेटवर्क उसके बारे में बोले, उसके कोई एंकर को नौकरी से निकालना है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप बीच में आता है और बोलता है कि नहीं, इसको तो नौकरी से निकालो, उसकी शो छीन लो इससे। इतनी बड़ी चीज हो गई, किसी ने कुछ नहीं बोला। नोबडी इज सेइंग अ वर्ड। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, कहीं ना कहीं दुनिया का जो जियोपॉलिटिक्स का जो डायरेक्शन है वो हल्का सा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेजरली चेंज हुआ है, लेकिन हल्का सा 2-3 डिग्री वो पलटा है। उसने एक नया रुख इख्तियार किया और आज मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी उन्होंने रिलीज करी करीब 2-3 दिन पहले। डेट उसमें नवंबर की है, लेकिन वो रिलीज अभी करी उन लोगों ने ओपन डोमेन में, और व्हाइट हाउस की वेबसाइट में ये सब उन्होंने डाली। सो आप जाके उसको देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम को जो मैं टीसीडी करूं, द चाणक्य डायलॉग्स, वो मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाऊं कि उसमें है क्या। मैं कोशिश करूंगा। वो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ी दोस्तों, और 2-3 चीजें मुझे बड़ी हैरानकुन लगी। और क्यों अमेरिका ने इस बार ज्यादा कुछ नहीं बोला, हल्की फुल्की सी किसी ने कुछ बोल दिया, कोई मेजर रिएक्शन अमेरिका की तरफ से नहीं आया, कोई मेजर रिएक्शन यूरोप की तरफ से नहीं आया। ये हुआ क्या आखिर? दोस्तों, बात यह है, ऐसा तब होता है जब अमेरिका को कहीं ना कहीं, अमेरिका इस बात से कन्विंस हो गया है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप नोट कर लीजिए, 2026 में ये लड़ाई ऑफ है। ये वाइंड डाउन हो रही है, ऑलरेडी वाइंड डाउन हो रही है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम कह रहे हैं यार अभी भी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, अभी भी मिसाइल मार रहे हैं एक दूसरे पे, ये चक्कर क्या, लेकिन ये वाइंड डाउन हो रही है। ये खत्म हो जाएगी लड़ाई, आप मान के चलिएगा। और जब ये लड़ाई खत्म होगी, ये जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी, ये जो पूरी एक रिपोर्ट आई है सामने स्ट्रेटजी वाली, ये इस वक्त क्यों आई है? क्या कारण है कि इस वक्त दिसंबर में रिलीज कर रहे हैं पब्लिक के लिए? ये जो दोस्तों देखिए कि लड़ाई वाइंड डाउन हो रही है, जैसा मैंने बताया। दूसरी चीज है कि उसके बाद सारा का सारा फोकस चाइना के ऊपर होने वाला है। ये लड़ाई खत्म होगी, इस लड़ाई को खत्म होने में 5-6 महीने लग जाएंगे। जैसे ट्रेन को आप ब्रेक लगाते हैं, धीरे धीरे ट्रेन रुकती है, 1-2 किलोमीटर लगते हैं ट्रेन को रुकने में, उसी प्रकार से ये भी ट्रेन है, 4 साल से धड़ाधड़ दौड़ रही है पटरियों पे, इसको रुकने में टाइम लगेगा, लेकिन ये रुक जाएगी। और एक बार ये ट्रेन रुक गई दोस्तों, यहां पे ट्रेन से मेरा मतलब है रशिया यूक्रेन की लड़ाई, उसके बाद दुनिया भर का फोकस होने वाला है चाइना के ऊपर। ये बात चाइना भी जानता है। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे जिसको मैंने पढ़ा है, तो 2-4 चीजें हैं जो आपकी आंखें खुली की खुली रख देगी। ये आदमी तो बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहा था शी जिनपिंग से। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, उसने बोला लगा दो, उसने उसके मैग्नेट और रेयर अर्थ बंद कर दिया, उसने बोला हम टैरिफ हटा देंगे। इनकी तो नूरा कुश्ती चल रही थी। ये अचानक हुआ क्या इन दोनों के बीच में? दोस्तों, बात यह है कि जब ये लड़ाई खत्म होगी, अटेंशन पूरी दुनिया का, जब मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं यहां पे, आई स्पेसिफिकली मीन नेटो कंट्रीज। ट्रंप को एक बात पता है, और ये नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट है, स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है, ये साफ बोलती है कि द रियल एनिमी इज चाइना। चाइना के लिए वो वर्ड एनिमी इस्तेमाल नहीं करा कहीं पे, लेकिन द इंटेंट इज एक्सट्रीमली क्लियर कि असली दुश्मन चाइना है। और 4-5 चीजें चाइना के बारे में उन्होंने बताई हैं। मैं आज शाम के जो वीडियो है
उसमें आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। आई विल डू माय बेस्ट, आई विल डू मोर रिसर्च। अभी कुछ घंटे बाकी है मेरे पास, और 2-3 बातें, या एटलीस्ट 5 बातें, 2-3 नहीं तो 5 बातें हम लोग पकड़ लेते हैं। पहली चीज, अमेरिका यह मानता है कि अमेरिका की बेवकूफी से चाइना सुपर पावर बना। मैं आपको बड़े शॉर्ट में बता रहा हूं। अमेरिका यह समझता है, अमेरिका यह कबूल करता है कि उसकी बेवकूफी से उसने एक भस्मासुर को जन्म दिया। उस भस्मासुर का नाम चाइना है। अमेरिका यह कहता है कि साहब, एक जमाने में अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर था और यह चाइना एक गरीब देश था। हमने इसकी मदद करी क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिशियंस, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी थी, उसने यह बोला कि साहब, अगर हम चाइना को साथ लेके चलेंगे तो हो सकता है चाइना फिर हमारे साथ चले। इनको ऐसा लग रहा था कि सपोले को दूध पिलाएंगे तो बड़ा होके वो खरगोश बनेगा। एज पर दी अमेरिकन, मैं चाइना को ना सांप कह रहा ना सपोला कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा चाइना को। आई डोंट अग्री विद द चाइनीज, आई डोंट लाइक व्हाट दे डू अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान। Pakistan is on the line of control, right? Pakistani Fauj, right? I don't like what they do along the line of actual control. I don't like all of that. But the fact of the matter is, China आपका नेबर है, चाहे तिब्बत के थ्रू हो। चाइनीज फौजें हैं वहां पे, चाहे तिब्बत के अंदर हो। ऑक्यूपाई चाइना ने कर रखा है। यू हैव टू डील विद चाइना। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने भस्मासुर खड़ा कर दिया। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि यार, हमारी मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दी इन लोगों ने। और फिर वो कहता है कि किसने दी मैन्युफैक्चरिंग? चाइनीज को। हमने दी, गलती करी। अब इसको रिवर्स करने का वक्त आ गया है। वो सी लेन्स की बात कर रहा है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सी लेन्स। वो बात कर रहा है साहब सप्लाई चेन्स की, वो बात कर रहा है मैग्नेट्स की, रेयर अर्थ की। वो कह रहा है कि जब चाइना का मन चाहता है स्विच ऑफ कर देता है। स्विच ऑफ, नहीं उड़ेंगी तुम्हारी बैलिस्टिक मिसाइल्स। तुम्हारा जो गीजर ऑन करने का स्विच है वो ऑन ऑफ नहीं होगा। और बताओ, हर चीज जिसको, हर स्विच जिसको आप ऑन ऑफ करते हैं, आपको रेयर अर्थ चाहिए, आपको मैग्नेट चाहिए, आपको कुछ ना कुछ चाहिए। 90% चाइना बनाता है या रिफाइन करता है, 60% चाइना के अंदर पाए जाते हैं। और बताइए, आप चाइना से पंगा कैसे ले सकते हैं? और यह बात अब एहसास हो रही है इनको कि जिस रूस को हमने पिछले 4-5 साल से दुश्मन बना के रखा था, वो रूस दुश्मन है ही नहीं, दुश्मन तो चाइना है। ठीक है, फिर यह बात करते हैं कि साहब, हमें अपना वर्चस्व अगर कायम करना है तो हमें एक चीज से बचना पड़ेगा। वो कौन सी चीज है? चाइना हमसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट करता है। जो हमारे इन्वेंशंस हैं, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारे ब्रेक थ्रूज हैं, चाइना चोरी करता है। यार, ये बात तो बहुत पुरानी है। जब ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए सील टीम 6 गई थी पाकिस्तान के अंदर, और एबटाबाद में एक स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, इट वाज स्टेल्थ, स्पेशल स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, जब वो क्रैश कर गया था तो अमेरिकन ने, नेवी सील टीम 6 जो थी नेवी की, उन्होंने उसमें बम लगाया, उसको उड़ा दिया। लेकिन उड़ाने से पूरा भस्म थोड़ा ना हो गया। वो पाकिस्तानियों ने इकट्ठा करा, पाकिस्तानियों ने चाइना को सौंप दिया। जाहिर सी बात है, पैसा मिला, उन्होंने चाइना को सौंप दिया। जब चाइना को सौंप दिया, चाइना ने अपना स्टेल्थ हेलीकॉप्टर बना दिया रिवर्स इंजीनियरिंग करके। और तो अमेरिका को डर लगता है इन सब चीजों से। क्यों अमेरिकन मना कर रहे हैं कि जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आता है तो आप उसको F-35, डोनाल्ड ट्रंप उसको प्रॉमिस कर देते हैं? क्यों अमेरिकन के जो एक पेंटागन के एक्स ऑफिशियल्स हैं, जो पुराने रिटायर हो गए, क्यों वो लिख रहे हैं आर्टिकल्स कि मत दो मत दो मत दो? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान की बहुत अच्छी दोस्ती शी जिनपिंग के साथ है। अगर कोई चीज सऊदी अरब के पास मिलती है या उनको आप देते हैं तो चाइना के पास पहुंचेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ना पहुंचे, चाइना ले लेगा उसको। तो दोस्तों, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, अब ये अमेरिका को डरा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बोले यार, डोनाल्ड ट्रंप जो बोले, जो स्टोरी सुनाए, जो कहानी सुनाए, एंड में उसको पता है कि चाइना इज थ्रेट नंबर 1। और ये प्रूव होता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है उससे। अब हम आते हैं क्यों उसको दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि पुतिन आया, क्योंकि उसको पता है कि लड़ाई खत्म होने वाली है। उसको पता है कि पुतिन जो है लॉन्ग टर्म थ्रेट नहीं है। पुतिन की ये उम्मीद नहीं है, ये प्लान नहीं है कि किस दिन मैं अमेरिका को पटक दूंगा। आप समझ रहे मेरी बात? पुतिन का यह प्लान नहीं है कि मुझे अमेरिका को बर्बाद करना है। पुतिन का यह प्लान नहीं है कि रूस को अमेरिका की जगह लेनी है। यह प्लान तो सारे के सारे चाइना के हैं, और चाइना के साथ आप डील नहीं करना चाह रहे स्ट्रेट फॉरवर्डली, जैसे आप पुतिन के साथ करते हैं। तो साहब, ऐसा है, आपको भारत की जरूरत है, और उसमें लिखा है कि भारत क्वाड का मेंबर है। हमें भारत को एनकरेज करना चाहिए, भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए, मिलिट्री, नॉन मिलिट्री, कमर्शियल, हर जगह भारत के साथ काम करना चाहिए। अब इसमें भी 2 बातें निकल के आती हैं। भाई, अगर आपको भारत के साथ काम करना चाहिए
और आप ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, हथियार भी हम वही देंगे भारत को जो हम चाहते हैं देना, हम भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे। अच्छा, आपके हथियार भी महंगे हैं, आपकी रिलायबिलिटी भी बिल्कुल जीरो। मैं F-35 की बात कर लो, आप F-35 की बात कर लो, जितना एक F-35 की कॉस्ट है उससे 1/3 कॉस्ट में Su-57 मिल रहा है। दूसरी चीज, रशिया बोल रहा है कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। रशिया कह रहा हम बना देंगे यार, इंडिया में आगे आपके साथ मिलकर आपको ब्लूप्रिंट देंगे, आपको सोर्स कोड देंगे, आपको इंजन की टेक्नोलॉजी देंगे, आपको 5th जनरेशन जो टेक्नोलॉजी स्टेल्थ की आपको वो देंगे। नासिक में आपके सामने खड़े होकर रशियन बैठ के, इंडियन और रशियन बैठ के वो जहाज बनाएगा। और आपको क्या चाहिए बताओ? पुतिन पूछ के क्या आपको चाहिए क्या, ये तो बताओ हमें। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, आप हमसे जहाज खरीदो जो कि 3 गुना महंगा है, सोर्स कोड हम कंट्रोल करेंगे, जब वो जहाज उड़ेगा, लैंड करेगा, वो भी हम कंट्रोल करेंगे। लॉन्ग टर्म आप हमारे साथ फंसिए अग्रीमेंट में कि जब भी उसकी सर्विसिंग हो वो भी अमेरिका करेगा, अमेरिका आपको निचोड़ लेगा। सब कुछ करिए, सब कुछ करिए, आप हमसे राइट कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, सारा का सारा बेनिफिट हम आपसे लेंगे, लेकिन आप हमारे लॉयल बन के रहिए। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? तो धीरे धीरे अमेरिका में रियलाइजेशन हो रहा है कि इन द फ्यूचर अगर आपको क्वाड बनाना है और क्वाड जो है चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए आइडियल है, तो आपको कुछ ना कुछ ढील देनी पड़ेगी। आप पतंग को अगर खींचेंगे ना, बिल्कुल हाथ में आ जाएगी पतंग। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत आएगा क्वाड समिट के लिए? आई डोंट नो। लेकिन अगर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में जो क्वाड का मेंशन है, बड़े क्लियरली क्वाड का मेंशन है और साफ साफ कह रहा है कि चाइना के खिलाफ है, मतलब ये नहीं बोला कि चाइना के खिलाफ है, लेकिन जो चीजें बोल रहा है कि क्वाड ये काम करेगा और चाइना से क्या खतरे हैं, आप 2 and 2 मिलाइए 4 बनते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत आएगा, भारत होस्ट करेगा अगर अगले साल, अर्ली नेक्स्ट ईयर। विल डोनाल्ड ट्रंप कम टू इंडिया? विल डोनाल्ड ट्रंप रियलाइज दैट भारत एक सॉवरेन देश है, भारत किसी की, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। दिस इज वन थिंग दैट डोनाल्ड ट्रंप मस्ट रियलाइज, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, इंडिया इज नॉट यूके यार। जैसे यूके को जहां बोलो बेचारा दुमछल्ला बन के चल देता है अमेरिका के पीछे, इंडिया इज नॉट यूके, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान को 2 बोटियां फेंकी 2 मिला के, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ठीक है, आपके पास ज्यादा पैसा है, आपके पास ज्यादा बड़ी फौज है, आपके पास आपका रसूख ज्यादा हो सकता है, आपकी पहुंच ज्यादा बड़ी हो सकती है भारत से, लेकिन भारत वही करेगा जो भारत को अपने हित में ठीक लगता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की जो डॉक्यूमेंट है वो ये बताती है कि भारत अपने हितों के लिए अड़ा है, भारत अपने हितों के लिए खड़ा है, और आपको भारत को साथ लेके चलना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं चाइना को काउंटर बैलेंस करना।